हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल देसी इंग्लिश सेंटर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हूँ इंग्लिश की स्टोरी लेकर के। और दोस्तों स्टोरी बहुत ही प्यारी सी है। इस स्टोरी में आपको ढेर सारे इंग्लिश के कुछ न्यू वर्ड्स सीखने के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों जो भी आपको वर्ड न्यू लगे या डिफिकल्ट लगे आप उस वर्ड को नोट कर सकते हैं। दोस्तों वर्ड टू वर्ड हम इस स्टोरी को ट्रांसलेट करेंगे, एक एक वर्ड का अर्थ जानेंगे हम। तो देखते हैं दोस्तों आज की स्टोरी का नेम क्या है और टाइटल क्या है। फुलिस नमन। फुलिस क्या है दोस्तों? फुलिस का अर्थ होता है मूर्ख। और नमन क्या है? नमन एक इसमें एक व्यक्ति का नाम है। ठीक है दोस्तों, ये नमन ये व्यक्ति है जिसके हाथ में सांप है, सांप लिपट गया है। तो इस व्यक्ति का नाम जो है वो नमन है। तो मूर्ख नमन, आज की स्टोरी का नेम है मूर्ख नमन। और ये जो फुलिस है ये हमारा एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव वो होता है जो किसी भी नाउन की विशेषता बताता है। तो दोस्तों आज की स्टोरी का नेम है मूर्ख नमन। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों देखते हैं आगे। नमन वॉज ए फुलिश बॉय। नमन एक मूर्ख लड़का था। ठीक है दोस्तों, और ये जो वाक्य है ये वाक्य हमारे पास्ट का सिंपल वाक्य है। पास्ट का सिंपल वाक्य वो होते हैं जिसमें वोज वर्ग का प्रयोग किया जाता है। कोई भी उस वाक्य में काम नहीं होता। काम का अर्थ है दोस्तों यानी कि नहाना धोना खाना पीना लिखना, वो काम नहीं होता उस वाक्य में, सिर्फ सिंपल होता है। तो सिंपल कैसे वाक्य है? तो नमन जो था वो एक मूर्ख लड़का था। ठीक है दोस्तों, आगे पढ़ेंगे। वन डे, एक दिन, ही वेंट वह गया। वेंट क्या है? ये गो की सेकंड फॉर्म होती है। जी ओ गो, गो माने जाना। तो गो की यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज किया गया क्योंकि ये हमारा क्या है, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जो पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव वाक्य होते हैं उनमें वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो एक दिन वह गया, कहा गया? टू द नियर बाय पॉन्ड, पास के तालाब पर। वह पास के तालाब पर गया। टू कैच फिश, मछलियां पकड़ने के लिए। ठीक है दोस्तों, जो मूर्ख नमन था वो एक दिन पास के तालाब पर गया मछलियां पकड़ने के लिए। पोंड होता है तालाब और नियर बाय होता है पास और कैच होता है पकड़ना। ही ले डाउन, वह नीचे लेट गया। ऑन द शोर, शोर पर। शोर क्या तो होता क्या होता है दोस्तों? तट। तट यानी कि जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो समुद्र होता है या नदी होती है उसके पास पास का जहाँ पर रेतीला हिस्सा होता है उसे बोलते हैं तट। तो वो जो वो तट पर लेट गया, किसके तट पर लेट गया? ऑफ द पोन्ड, तालाब के। वह तालाब के तट पर लेट गया जो नमन था। एंड ओ पुट हिज लेफ्ट आर्म, और उसने अपनी बाजू को, बाजू आप यहाँ पे थोड़ा दोस्तों समझने की कोशिश करें। जो बाजू का अर्थ है यहाँ पे दोस्तों जो हाथ है, उस हाथ को उसने छोड़ दिया। कहाँ छोड़ दिया? इनसाइड द पोन्ड, तालाब के अंदर। ठीक है दोस्तों, यानी कि कहने का अर्थ ये हुआ दोस्तों, यानी कि वो तालाब के जो तट था उस पर लेट गया, लेकिन जो उसका हाथ था उसने हाथ अपना जो तालाब के अंदर छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? शायद वो ये चाहता था कि ये जो हाथ में तालाब में डाल रहा हूं, ये तो तालाब में मैंने हाथ छोड़ दिया, इस हाथ से मैं मछली पकड़ लूंगा। जो हाथ से मेरी मछली टकराएगी मैं उसी को पकड़ लूंगा। तो ऐसे ही इसने अपने हाथ को तालाब में छोड़ दिया। इनसाइड होता दोस्तों अंदर, आर्म होता भुजा, और लेफ्ट का अर्थ दोस्तों छोड़ना। देन तब, ही वेटेड फॉर, उसने इंतजार किया, ए फिश, मछलियों का। ठीक है दोस्तों, जो फिश होता है दोस्तों प्लूरल भी होता है और सिंगुलर, दोनों का अर्थ सेम सही होता है। तो जो फिश होता है ये प्लूरल भी होता है और सिंगुलर भी होता है। तो उसने मछलियों का इंतजार किया। टू फॉल इनटू, फंसने के लिए। हिज ट्रैप, अपने जाल में। उसने अपने जाल में मछलियों का फंसने का इंतजार किया। अब जाल कौन सा था? जाल वो अपने हाथ की बात कर रहा है। ठीक है, तो अपने हाथ से वो मछलियों को फंसाना चाहता था। ट्रैप होता है दोस्तों जाल। जस्ट देन, तभी, ही फेल्ट, उसे महसूस हुआ, एज इफ, जैसे कि, सम फिश, कुछ मछलियां, हैड कोट, फंस गई थी,
हिज हैंड उसके हाथ में। ठीक है दोस्तों, तभी उसे एहसास हुआ कि कुछ मछलियां जो हैं वो उसके हाथ में फंस गई थी। और दोस्तों ये जो वाक्य सम फिश हैड कोट इन सॉरी इन हिज हैंड, ये वाक्य हमारा जो है ये पास्ट परफेक्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। ठीक है दोस्तों, जिसकी पहचान होती चुका था, चुकी थी, चुके थे। और दोस्तों उसमें हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग किया जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो उसे ऐसा लगा कि उसके हाथ में कुछ मछलियां फंस गई हैं। ही टुक आउट, उसने बाहर निकाला। हिज आर्म, अपनी भुजा को, भुजा यानी कि हाथ, उसने अपना हाथ बाहर निकाला। टू हिज अमेजमेंट, उसे आश्चर्य हुआ। हिज अमेजमेंट, उसे आश्चर्य हुआ। इट वॉज नॉट ए फिश, कि ये मछली नहीं थी। ठीक है दोस्तों, जैसे ही उसने हाथ बाहर निकाला तो उससे आश्चर्य हुआ कि ये मछली नहीं थी और क्या था, बट लेकिन ए स्नेक, लेकिन ये एक सांप था। ठीक है दोस्तों, अभी आपने ऊपर देखा होगा इस तरीके से। तो जैसे ही उसने हाथ बाहर निकाला तो वो जो थी वो मछली नहीं थी, वो सांप था। तो दोस्तों आगे पढ़ेंगे। ही एट वंस, उसने तुरंत। शुक, झटक दिया। हिज हैंड, अपने हाथ को, उसने तुरंत अपने हाथ को झटक दिया। दोस्तों सुक क्या है, ये सेक की सेकंड फॉर्म होती है, SAKE, सेक। सेक माने होता है दोस्तों हिलाना, झटकना। ठीक है, तो ये उसकी सेकंड फॉर्म है। तो उसने तुरंत अपने हाथ को झटक दिया। एंड और द स्नेक, यानी कि जो सांप था, फेल इनटू, वो गिर गया। द वाटर अगेन, दोबारा पानी में। वह जो सांप था वह दोबारा पानी में गिर गया। भाई जैसे उसने झटका तो जो झटक के जो सांप था वो दोबारा पानी में गिर गया। एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति, वॉज वॉचिंग, देख रहा था। ऑल दिस, यह सब, एक बूढ़ा व्यक्ति यह सब देख रहा था। दोस्तों ये जो वाक्य है, एन ओल्ड मैन वॉज वॉचिंग ऑल दिस, ये वाक्य हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव वाक्य है, जिसकी पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे। और दोस्तों उसमें हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब का प्रयोग करते करते हैं और उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का एनजी का प्रयोग करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। तो एक बूढ़ा व्यक्ति जो था वो ये सब देख रहा था, यानी कि जो घटना हो रही थी। ही वेंट, वह गया। टू नमन, नमन के पास, नमन यानी कि वही व्यक्ति। ठीक है, उसी व्यक्ति के पास गया, उस लड़के के पास गया बूढ़ा व्यक्ति। एंड और सेट, और कहा, क्या कहा, यू शुड ऑलवेज थिंक, कि तुम्हें हमेशा सोचना चाहिए। दोस्तों शुड का अर्थ होता है चाहिए, और ये एक हमारी की मॉडल वर्ब है। तो उसने कहा कि तुम्हें सोचना चाहिए। किसने कहा, भाई बूढ़े व्यक्ति ने कहा। ट्वाइस, दो बार। बिफोर डूइंग एनीथिंग, किसी भी चीज को करने से पहले, किसी भी चीज को करने से पहले तुम्हें दो बार सोचना चाहिए। ट्वाइस का अर्थ दोस्तों दो बार। डूइंग फुलिश थिंग्स, डूइंग फुलिश थिंग्स कैन समटाइम्स कोस्ट यू योर लाइफ। मूर्खतापूर्ण जो काम होते हैं, डूइंग फुलिश थिंग यानी कि जो मूर्खता वाले जो काम होते हैं, जो मूर्खता वाली चीजें होती हैं या काम होते हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो कभी कभी तुम्हारी जान भी ले सकते हैं। भाई सही बात है दोस्तों, कभी कभी हम ऐसा मूर्ख वाला काम करते हैं। तो इसने मूर्ख वाले तो काम किया, उसने हाथ उसमें डाल दिया और जो सांप था, सपोज करो कि उसने काटा नहीं, अगर वो काट लेता तो जान भी चली जाती। तो ठीक है दोस्तों, इसका अर्थ ये हुआ कि मूर्खतापूर्ण जो कार्य होते हैं वो कभी कभी तुम्हारी जान भी ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।